हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी एनटीपीसी लेखपाल चकबंदी अधिकारी में जीके जीएस के बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस सीरीज में लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं इस सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी न्याय पंचायत, डी ग्राम सहकारी संस्था। तो इसका राइट आंसर है डी, ग्राम सहकारी संस्था जो है वो पंचायती राज प्रणाली में नहीं आती। बात करें पंचायती राज की तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है और इसकी शुरुआत 73वें संविधान संशोधन 1992 में की गई और पंचायती राज जो है ये 11वीं अनुसूची और आर्टिकल 243 में वर्णित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी कौन होते हैं? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, बी सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, सी कानून मंत्री या डी महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर है डी, महान्यायवादी। महान्यायवादी मुख्य विधि अधिकारी होता है जो कि वर्तमान में के वेणुगोपाल भारत के मुख्य न्याय विधि अधिकारी हैं। बात करें ये संसद का सदस्य नहीं होता, फिर भी संसद में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता। ये आर्टिकल 76 में इनका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने अपनी पुस्तक में लिखा है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी मोहम्मद इकबाल, डी लोकमान्य तिलक। तो इसका राइट आंसर है सी, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने बंग ए दर्रा नामक पुस्तक में इसे लिखा था। बंग ए दर्रा नामक एक पुस्तक है इनकी, इसमें इसे वर्णित किया गया इंकलाब जिंदाबाद को। बात करें इंकलाब जिंदाबाद को चर्चित एवं प्रसारित किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था, क्योंकि भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की असेंबली में बम फेंककर इस नारे को बोला था। बात करें इस नारे का अर्थ क्या है? तो इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ क्रांति अमर रहे, इसका अर्थ है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? ऑप्शन ए 111 किलोमीटर, बी 141 किलोमीटर, सी 161 किलोमीटर, डी 181 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ए, 111 किलोमीटर जो है वो 1 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि वह 2 अक्षांश के जो बीच का भाग है उसको दर्शाता है। कितना? 111 किलोमीटर। बात करें कुल कितने अक्षांश होते हैं तो टोटल जो हैं 181 अक्षांश होते हैं। कितने? 181 कुल अक्षांश होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा कितने गांवों को गोद लिया गया? ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5 या डी 4। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 6 गांवों को नमामि गंगा योजना के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा इन्हें गोद लिया गया था। बात करें इस नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जुलाई 2014 में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रदेश के व्यक्तियों की औसत आयु न्यूनतम है? यानी सबसे कम औसत आयु किस प्रदेश की है? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य की जो व्यक्तियों की औसत आयु है वो सबसे कम है। यानी कितनी है? 65.7 वर्ष ये औसत आयु है। बात करें सबसे ज़्यादा किसकी है तो इसमें ऑप्शन दे रखा है हिमाचल प्रदेश की। भारत के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश की औसत आयु कितनी है? तो इसकी औसत आयु 76.9 वर्ष है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर केरल है और पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक शतक व अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी के नाम है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी चमिंडा बोस या डी अनिल कुंबले। तो इसका राइट आंसर है बी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था और 2010 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का भी रिकॉर्ड चमिंडा बोस ने बनाया था। किसने? चमिंडा बोस ने सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था, क्योंकि 19 रन पर उन्होंने 8 विकेट लिए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए चौथा, बी सातवां, सी नौवां, डी 10वां। तो इसका राइट आंसर है बी सातवां। भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर है विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में। बात करें कुल कितनी संख्या है, तो भारत के पास कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जो कि 2019 में जयपुर की पिंक सिटी को विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 77%, बी 21%, सी 14% या डी 7%। तो इसका राइट आंसर है डी यानी 7%। मानव के शरीर के आयतन का 7% ही मनुष्य में रक्त होता है। बात करें स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर ये रक्त होता है। बात करें इसका पीएच मान कितना होता है रक्त का, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए विंडोज़, बी MS ऑफिस, सी यूनिक्स या डी लाइनक्स। तो इसका राइट आंसर है बी MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है? ऑप्शन ए IP एड्रेस, बी ईमेल एड्रेस, सी स्ट्रीट एड्रेस या डी यूज़र ID। तो इसका राइट आंसर है ए IP एड्रेस के द्वारा कंप्यूटर की पहचान की जाती है। बात करें प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय डेटा रखता है, वह अपनी अलग पहचान रखता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? ऑप्शन ए किलोबाइट, बी गीगाबाइट, सी टेराबाइट, डी मेगाबाइट। तो इसका राइट आंसर है सी टेराबाइट जो है वो कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक क्षमता रखती है। बात करें इसमें सबसे ज़्यादा टेराबाइट है, फिर उसके बाद है गीगाबाइट, फिर उसके बाद जाते हैं मेगाबाइट में, मेगाबाइट के बाद जाते हैं किलोबाइट में। सही है, ये ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1911, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1930 या डी 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है ए 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। इसकी गाने की अवधि 52 सेकंड है और शॉर्ट अवधि 20 सेकंड है। बात करें इसका राष्ट्रीयकरण, तो इसका राष्ट्रीयकरण 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीयकरण किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ऑप्शन ए 28 जुलाई 1914, बी 11 नवंबर 1918, सी 16 दिसंबर 1918, डी 22 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर है बी 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। फिर शुरू कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1914 को और फिनिश हो गया था 1918 को। तो ये सारी डेट याद रख लेंगे। 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। मित्र राष्ट्र किन किन देशों के बीच हुआ था, तो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस हैं और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 12 मीटर, बी 17 मीटर, सी 27 मीटर या डी 37 मीटर। तो इसका राइट आंसर है बी 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो दूरी है, अगर आपको प्रतिध्वनि आवाज़ सुननी है तो उसकी दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तभी आपको उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। और प्रतिध्वनि का जो समय अंतराल होता है वो 0.1 सेकंड होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, बी 16 सितंबर, सी 14 सितंबर, डी 8 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है यानी 5 सितंबर। कब मनाया जाता है? नहीं, 5 सितंबर नहीं, राइट आंसर है 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है भाई? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है?
ऑप्शन ए भारत रत्न, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण या डी पद्मश्री। तो इसका राइट आंसर है डी। पद्मश्री जो है वो तृतीय स्थान पर माना जाता है। सेकंड स्थान पर पद्म भूषण है और फर्स्ट स्थान पर पद्म विभूषण, और सर्वोच्च जो है भारत रत्न है, ये सबसे ऊपर है। सही है, ये सर्वोच्च माना गया है। नागरिक सम्मान है ये किसी भी खेल या शिक्षा या किसी ऐसे सामाजिक व्यक्ति को दिया जाता है जिसने कोई ना कोई विशेषकर उपलब्धि हासिल की होती है। इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। कब की गई थी? 1954 में इनकी शुरुआत की गई थी, जबकि पद्मश्री की शुरुआत 1983 से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें रात और दिन की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए विषुवत, बी अपसौरिका, सी संक्रांति या डी मकर संक्रांति। तो इसका राइट आंसर था सी संक्रांति। संक्रांति का मतलब आप समझिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में, सही है, दो गोलार्ध होते हैं हमारे, एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, इन दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में याद रखेंगे कि 21 जून को इसमें बड़ा दिन होता है। सही है, याद ध्यान रखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। सही है, बड़ा दिन होता है, और 22 दिसंबर को यहाँ पर छोटा दिन होता है। सही है, छोटा। और दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो यहाँ पर 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है और 21 जून को यहाँ पर छोटा दिन होता है। सही है, बात करें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन के दिन संक्रांति कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 21 जून होता है उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को बड़ा दिन और 21 जून को छोटा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन और 22 दिसंबर को छोटा दिन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी केटू गाडविन या डी नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर है ए कंचनजंगा जो है वो भारत में सिक्किम राज्य में है और इसकी ऊंचाई 8,586 है। ठीक है, लगभग में। बात करें विश्व की सबसे ऊंची, फर्स्ट पर माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। और बात करें दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर है केटू गाडविन जिसकी ऊंचाई जो है 8,689 है। ठीक है, याद रखेंगे, ये सेकंड नंबर पर आती है। बात करें ये कहाँ पड़ती है, ये पीओके में है। कहाँ पर है? पीओके में है, यानी पाकिस्तान जो अधिकृत क्षेत्र है उसमें केटू गाडविन पड़ता है, जो कि विश्व की दूसरी सर्वश्रेष्ठ सर्वशिखर है। और माउंट एवरेस्ट प्रथम स्थान पर है, और तीसरे स्थान पर कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य में पड़ती है, जो कि भारत की प्रथम सर्वाधिक ऊंची चोटी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का अर्धविभाज कितना है? ऑप्शन ए 5,999 किलोमीटर, बी 6,371 किलोमीटर, सी 6,990 किलोमीटर, डी 9,066 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी 6,371 किलोमीटर पृथ्वी का अर्धव्यास है। ठीक है, याद रखें कितना, त्रिज्या कितनी है इसमें, 6,371 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, दे रखी है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए आजमगढ़, बी जौनपुर, सी देवरिया, डी गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर है बी जौनपुर। जौनपुर में लिंग अनुपात जो है 1,024 है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात जो है वो किस जनपद में है? जौनपुर में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आजमगढ़, फिर है गाजियाबाद, फिर देवरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण या डी बेलनाकार दर्पण। तो इसका राइट आंसर है बी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी मेसोफाइट या डी हाइग्रोफाइट। तो इसका राइट आंसर है ए जीरोफाइट को शुष्क रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों के रूप में जाना जाता है। बात करें हाइड्रोफाइट तो ये जल में उगने वाले पौधे हैं। बात करें मेसोफाइट तो ये शीतोष्ण
वन हैं। और बात करें हाइग्रोफाइट तो ये दलदली क्षेत्र में उगते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोजेन, बी मायोसिन, सी कैसीन या डी रेनिन। तो इसका राइट आंसर है सी, कैसीन के कारण ही दूध थोड़ा पीला दिखाई पड़ता है। बात करें अगर दूध, मानव को दूध पीना है और उसे नहीं पच पा रहा है या उससे उसकी स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो रेनिन एंजाइम की कमी के कारण व्यक्ति को दूध नहीं पचता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी बेनिस मौसिक को फतेह करने वाली दुनिया की पहली दिव्यांग महिला कौन है? ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, बी प्रीति जावेदकर, सी डिक्की डोलमा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, अरुणिमा सिन्हा जो है दुनिया की पहली दिव्यांग महिला है, जो कि अंटार्कटिका की जो सर्वोच्च चोटी है बेसन मौसिका, उसको उसने फतेह किया है। बात करें ये 2019 में किया था इन्होंने, और 2013 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट भी फतेह किया है। और माउंट एवरेस्ट पहली दिव्यांग महिला है, माउंट एवरेस्ट पे फतेह करने वाली भी ये पहली महिला हैं, जो कि यूपी के अंबेडकर नगर से हैं। अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।